इश्क की दास्तां नागमणि। तुम उन्हीं सासों में से हो जो शादी के बाद अपनी बहू को परेशान करती है। एकदम वैसी। क्या बनाया तुमने ये? मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब कर दिया। ये जो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है ना चीची, इनकी सच्चाई तो मैं सबको दिखाऊंगी। फिर देखते हैं इनको सब कुछ कैसे मिलता है। हे भोलेनाथ, अगर मोहिनी आ गई तो हमारा खेल अधूरा रह जाएगा और परिवार को मोहिनी का सच पता चल जाएगा। फिर हम बाकी कातिलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहां से आया? क्या हो क्या तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती तुम। हद में रहो। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे साथ। जब देखो अपनी माँ के पीछे पड़े रहते हो। हाँ, मेरे ऊपर ध्यान दो ना। मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ रहना है। अपनी बीवी का साथ दो, इनका साथ मत दो। इनकी उम्र ही कितनी बची है? हमें मोहिनी को चकमा देना ही होगा। मेरे कमरे में कोई सांप घुसे, इतनी हिम्मत। मोहिनी को चकमा देकर उसके कमरे में भेज दिए। अब हमारा काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाएगा। तुम दोनों ना बस रहने दो। मेरी माँ मेरा बेटा, जब देखो ये बंद नहीं होता। हाँ, तुम्हारे हाथ काज के बाद खाना तो छोड़ो, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। ये सब क्या है? इसे हो क्या गया है? जी, ये जो भी हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ है। देविका दीदी की शक्ल तो देखिए कैसे उतर गई। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अब बस
उसके फल का इंतजार करना है हमको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की? मैंने? अगर तुम भूल गई हो तो एक बात तुम्हें याद दिलवा देता हूं मैं मोहिनी, कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही है कि मेरी बेटी को एक माँ चाहिए और मेरी माँ को एक बहू, बस। ना मुझे किसी जीवन साथी की जरूरत और ना ही किसी पत्नी की। अगर मेरे परिवार के साथ या मेरी माँ के साथ ऐसे ही पेश आना तुम्हें, तो एक काम करता हूँ, ये शादी कैंसिल करवा देता हूँ अभी के अभी। ये क्या कह रहे हो? माँ से बदतमीजी से पेश आने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। हे भोलेनाथ, हमें यकीन है हमारे परिवार की दूसरी कातिल देविका ही है। मगर बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे सजा नहीं दे सकते। हमारा मन ही नहीं मान रहा। एक निर्दोष की जान डाकिन के हाथों नहीं जा सकती। हमारी इस दुविधा को सुलझाइए प्रभु। आज रात की पार्टी में हमारे इस यकीन पर सबूत की मुहर लगा दीजिए। बस मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। आओ, आप सबको मिलवाते हैं अपनी नई दुल्हनिया से। अरे ये वाली नहीं, वो स्टेज वाली। हूँ मैं सुंदर, हूँ मैं सुशील, देव की हूँ मैं ब्यूटी क्वीन। नाम है मोहिनी। मैं कम बोलता, कम सुनता। भिड़ना मत मुझसे, वरना भारी पड़ेगा पंगा। और अब होगा डांस परफॉर्मेंस। म्यूजिक प्लीज। सजदा करूं मैं। ओ मेरे यार दिल था बेकरार, तुझे ढूंढ रहा था कब से। जी, क्या बकवास की रही है? खाना बनाना नहीं आता तुमको? हाँ? तुम उन्हीं सासों में से हो जो शादी के बाद अपनी बहू को परेशान करती है। जितना निहारना है निहार लो इसे। आज इसे मैं इतनी बड़ी सजा दूंगी कि पलट के इस घर की तरफ देखेगी भी नहीं। दुनिया को लगता है मेरे मन में प्यार भरा है, लेकिन मैं हूं एक चुड़ैल। ये सबके सामने क्या तमाशा कर रही है? मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों? हैं? चुड़ैल? अरे चाची जी, अब हर सास को उसकी बहू चुड़ैल ही लगती है ना, इसलिए चुड़ैल। ये तुम्हारा मस्ती मजाक आज बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। दिन है तेरा आज। पापा, आप भी जाके डांस करो ना। नहीं। क्यों? प्लीज पापा, प्लीज। नहीं बेटा। प्लीज पापा। बेटा नहीं। पापा प्लीज। नहीं। हर सांस पे मेरे नाम लिखा है तुम्हारा।
संसार, तेरी बातें अनोखी है सबसे। तुम मिल गए, जिंदगी बन गए, कुछ और न चाहिए रब से। तुम मिल गए, जिंदगी बन गए, कुछ और न चाहिए रब से। मुझको परेशान है, मेरे जहर से वो अनजान है। जो कर रहे मुझको परेशान है, मेरे जहर से वो अनजान है। चाहते जो हार मेरी ना झेल पाएंगे, फुंकार ये बीन पर नाच रही है। मदद कीजिए भोलेनाथ। भोलेनाथ, अगर हमारी असलियत बाहर आ गई तो हम अपने पति के कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। थैंक यू भोलेनाथ जी, पारो को सबके सामने नागिन रूप में आने से रोकने के लिए आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा, रूपा ठीक हो ना तुम? उठो, उठो रूपा। ध्यान नहीं रख सकते क्या आप? ऐसे गिर गई, चोट लग जाती तो चोट हमें लगती ना। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? और वैसे भी हम ठीक हैं। मिश्री आंटी, आप इतना लेट क्यों हो गए? सॉरी बच्चे, वो क्या है ना कि जरूरी काम में फंस गए थे। आप मेरी फेवरेट आंटी से मिली? अरे मिश्रा बेटा। नमस्ते आंटी जी। कैसी हो बेटा? हम ठीक हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर। मोहिनी बेटा, ये हमारी दोस्त की बहू है मिश्री। और हाँ, ये अपने देव की बहुत अच्छी दोस्त है। मिश्री बेटा, ये है मोहिनी, हमारी होने वाली बहू। सब वक्त मिल ही गया तुम्हें। ये सब छोड़ो, बताओ तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। आपसे मुलाकात करने इनसे बाद में, पहले आप रूपा आंटी से बात करो। थैंक यू मिश्री, थैंक यू।
सही समय पर तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। कैसे ना बचाते, हम वो जानते हैं जो बाकी लोग नहीं। चलो ना रूपा आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। आइए चल। मिश्री, हम इसे खाना खिला कर आते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी। चलिए। आराम से। हम देख रहे हैं कि तुम रूपा का ख्याल खुद ज्यादा ही नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी सोच रही हो। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है देव। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर किसी और को चोट लगे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो जरूर कोई ना कोई वजह होती है। पता करो वो वजह क्या है, कहीं देर ना हो जाए देव। शादी है तुम्हारी, कहीं ऐसा कोई फैसला मत ले लेना जो तुम्हारे दिल को गवारा ना हो। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिश्री। नहीं। कहीं ऐसा कोई फैसला मत ले लेना जो तुम्हारे दिल को गवारा ना हो। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। ये देविका कहाँ जा रही है? बेटा, आप मिश्री आंटी के पास जाइए, हम अभी आते हैं। मिश्री आंटी, आपको तो पता ही है मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा, पर जब मैं रूपा आंटी के साथ होती हूँ ऐसा लगता है मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। बस बहुत हो गया इसका भरत मिला, आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैं देती हूँ इसे इसकी माँ। रूपा आंटी, कोई बचाओ उसे। देव जल्दी करो, पापा बचाओ उन्हें। देव जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा। रूपा आंटी, साथ देना मम्मी, प्लीज प्लीज मदद कीजिए। रूपा आंटी, जीजी,
आप जितना दूर करना चाह रही हैं ना, उतना ही करीब जा रही है देव के ये रूपा। अब आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रूपा, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? कैसा महसूस हो रहा है? आराम से। मिश्री, हम ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। देव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम महादेव से तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। देव, ध्यान रखना। हम आते हैं। थैंक यू मिश्री। वेलकम। तुम आराम कर लो, जरूरत है तुम्हें। अगर किसी और को चोट लगे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो जरूर कोई ना कोई वजह होती है। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो? आज अगर हमें कुछ हो जाता तो हम अपने गुनहगारों को सजा कैसे देते?